नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां पर। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और लेकर आया हूं आपके लिए मारवाड़ के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, बताया जाता है कि राव चुंडा के समय मंडोर पर जो अधिकार था वो पड़ियारों का था और तुर्कों ने पड़ियारों को हरा करके उस गढ़ के ऊपर कब्जा कर लिया था और मंडोर पर अपना राज्य करना शुरू कर दिया था। वहाँ के सरदार ने सभी गांवों से घास की दो गाड़ियाँ मंगवाने का हुक्म दिया, क्योंकि उसके जो पालतू पशु थे, घोड़े थे, ऊँट थे, उनको खिलाने के लिए उसके पास घास नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए जैसे ही दो गाड़ियों का हुक्म दिया तो यह हुक्म इंदो के पास भी पहुंचा, क्योंकि आस पड़ोस में मंडोर के सब इंदावाटी थी, इंदो का रहना था वहाँ पे। इंदो के पास भी घास भिजवाने की ताकीदी आई तो उन्होंने राव चुंडा से मिलकर के हथियारबंद राजपूत गाड़ियों के अंदर छिपा दिए। एक हाँकने वाला और एक गाड़ी के पीछे चलने वाला रखा गया और एक गाड़ी के अंदर 3 राजपूत। पिछले पहर इनकी गाड़ियां मंडोर के गढ़ पर पहुंची और मंडोर के गढ़ पे पहुंचने के बाद जब ये भीतर जाने लगी तो द्वारपाल ने देखा कि घास के अंदर कुछ कपट तो नहीं है, इसलिए अपना बर्छा घास के अंदर डाला और वो बर्छे की नोक दोस्तों एक राव चुंडा के आदमी को जाके लगी। पर उसने तुरंत कपड़े से पोंछ डाला, क्योंकि उस पर लहू के निशान यदि रह जाते तो सारा भेद खुल जाता और गेट के ऊपर ही योजना असफल हो जाती। दरबार ने गाड़ियां भरी देखकर भीतर जाने का आदेश दिया और तब तक अंधेरा हो चुका था। गाड़ियां भीतर पहुंचने पर छिपे हुए बंदा बाहर निकला और दरवाज़ा बंद करके सारे लोग बाहर निकल के सभी तुर्कों पर एक साथ टूट पड़े। सबको मार काट करके गढ़ के अंदर गिने चुने सैनिकों को वहां मौत के हवाले कर दिया और चुंडा की दुहाई फेर दी। जी हाँ दोस्तों, मंडोर लेने के बाद आस पड़ोस के इलाकों से भी तुर्कों को खदेड़कर बाहर निकाल दिया गया और जब रावल मल्लीनाथ ने सुना कि चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया है, तब वह भी वहां आए और राव चुंडा की बड़ी प्रशंसा की। उसी दिन ज्योतिषियों ने चुंडा का अभिषेक कर दिया और वह मंडोर का राव कहलाने लग गया। मंडोर के बाद राव चुंडा ने बहुत सी भूमि अपने अधिकार में की और उसका प्रताप दिन दिन बढ़ता गया। उसके विषय में बताया जाता है कि नागौर में खोकर जाति का राज हुआ करता था। वह अपने राजपूतों से सलाह करके एक दिन चुंडा ने नागौर पर चढ़ाई कर दी और नागौर के खोकर राजा को मार के उस पर स्वयं अधिकार कर लिया और बताया जाता है कि अपने पुत्र सत्ता को मंडोर में रख दिया और चुंडा स्वयं नागौर में रहने लगा। ये जो कहानी अपन ने पढ़ी दोस्तों, ये कही गई है मूणोत नैन सिंह के द्वारा और वो लिखी गई है किताब जोधपुर राज्य का इतिहास, लेखक गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अंदर। और मंडोर पर कब्जा करने का एक और मत मिलता है जो कि जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार है, जिसके अनुसार बताया गया है कि राव चुंडा को दहेज के अंदर मंडोर का राज्य मिला था। उसके बारे में हम अगली कड़ी में पढ़ेंगे और तब तक जुड़े रहिए मेरे चैनल किस्सों का कारवां से और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।